हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी के इस वीडियो में हम लोग एस सी वर्मा रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स से, एस सी वर्मा की जो किताब है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 7 बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव 1 का पेज नंबर 49 में आप भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ किताब से। क्वेश्चन बोला, द पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसके टॉप में जाके, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप में एक बंदा खड़ा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज टू बॉल्स ए एंड बी। ए और बी को थ्रो कर रहा है। अब कैसे थ्रो कर रहा है, द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल है ए जिसको ऊपर की तरफ थ्रो करा जा रहा है, कितने स्पीड से, वी ए स्पीड से, विथ सेम द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। बी को थ्रो किधर किया जा रहा है, नीचे की तरफ, सेम स्पीड से। सॉरी वी को तो थ्रो किया जा रहा है कितना से, बी इज थ्रोन वर्टिकली, मैंने गलत पढ़ा यहाँ पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मान लेते हैं कि इसको कितने स्पीड से फेंका गया, यू स्पीड से ए को, किसको, ए जा रहा है ऊपर, ठीक है। एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। बी को भी सेम स्पीड से फेंका गया, उसकी भी स्पीड कितनी है, यू। तो इनिशियली फेंका जो गया यहाँ से एक टावर में जाके, उसके अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के नियर द एज ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज टू बॉल्स ए एंड बी। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, नियर द एज ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बेसिकली है। टॉप में जाके वो एक किनारे में जाके दो बॉल्स को फेंक रहा है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, एक को नीचे की तरफ, दोनों में थ्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रीली फॉल कर रहा है। तो इसको यू स्पीड से फेंका और बी को भी यू स्पीड से फेंका, लेकिन बी को नीचे की तरफ थ्रो किया, यू को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। अब क्या हुआ देखते हैं, आगे कह रहा है द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड वी ए एंड बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विथ वी बी। तो मानते हैं कि जो हाइट है वो कितनी है ग्राउंड से, इसकी h, ठीक है। अब यहाँ पे a आके जो टकराएगी उसकी स्पीड कितनी है, va, और b जो आके टकराएगी उसकी स्पीड vb है। va और vb में बेसिकली रिलेशन मांगा है। तो क्या रिलेशन होगा, हम पहले बगैर कोई फार्मूला, बगैर कोई इक्वेशन का समझाने की कोशिश करते हैं। ये u स्पीड से अगर इसको फेंका गया तो ये पहले इसकी स्पीड घटेगी, घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट में जाकर स्पीड क्या हो जाएगी, 0। फिर वापस आएगी, जब वापस यहाँ पे आएगी तो जितने स्पीड से हमने थ्रो करा था उतने ही स्पीड से वो नीचे यहाँ पे होगी, मतलब उतनी ही स्पीड में यहाँ पे होगी। मतलब जितनी स्पीड से हमने इसको थ्रो किया, बी को कितनी स्पीड से थ्रो किया, यू से, और ए को कितनी स्पीड से थ्रो किया, यू से। एक को ऊपर एक को नीचे। तो जो ए ऊपर जा रही होगी तो जाते जाते उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, 0। फिर जब नीचे आ रही होगी तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड जहाँ से मैंने फेंका था, जिस इंस्टेंट पे, जिस पोजीशन पे हमने उसको फेंका था, उस पोजीशन में आने के बाद उसकी स्पीड उस इंस्टेंट में कितनी हो जाएगी, फिर यू हो जाएगी। मतलब उतनी ही होगी जितनी के बी की स्पीड है इनिशियली। बात समझ आ रही है। मतलब उस पोजीशन में आके कुछ टाइम इंटरवल के बाद ए की भी स्पीड यू हो जाएगी और बी की स्पीड भी यू है जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई। तो अगर यू स्पीड से दोनों ही थ्रो हो रहा है, ये यूँ समझिए ए को हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड उस पोजीशन में एक इंस्टेंट में क्या रहेगी, यू रही होगी। और इसको भी मैंने यू से ही थ्रो किया था। तो जब सेम स्पीड से, सेम हाइट से दोनों को हम थ्रो कर रहे हैं तो समझ जाइए कि जो फाइनल स्पीड होगी ग्राउंड में आके, दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब बात क्या है कि अगर हम ए और बी की बात करें, ए की बात कर रहे हैं तो फार्मूला क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं तो हम लोग s डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का डायरेक्ट जो डिस्टेंस है। तो बताइए अगर मैं फाइनल वी ए स्क्वायर ए के लिए लूँ तो u कितना है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना, मान लिए कि ऊपर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, u पॉजिटिव प्लस यू स्क्वायर प्लस 2a कितना होगा, माइनस जी, हमेशा नीचे की तरफ, एस एच, ये माइनस एच होगा, तो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज वी ए जो आएगा वो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब b के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, b क्या कहेगा, b का भी तो वही हाल है ना, b की इनिशियल स्पीड u है बट नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, v b स्क्वायर बराबर माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2
माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, चूँकि नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव मान है तो नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज़ वी बी बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। और ये बात ऐसे भी समझ आ रही है, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो समझ आएगा कि वी ए और वी बी क्या होगा, सेम होगा, दैट इज़ सेम स्पीड से आके वो ग्राउंड को दोनों हिट करेगी इस सिचुएशन में। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन करें, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।